तो बारिश का सीजन है, मानसून लगातार बरस रहा है और ऐसे में खतरा उन क्षेत्रों के लिए, उन बिल्डिंगों के लिए, उन भवनों के लिए है जो जर्जर हैं। और ये जर्जर भवन सबसे ज़्यादा सरकारी हैं, ऐसी भी जानकारी आई है। इसमें से ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो जर्जर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के हालात यही हैं और जर्जर स्कूल का एक उदाहरण हमें देखने को मिला झाबुआ में, जहां पर स्कूल में बच्चे मौजूद थे और प्लास्टर भरभरा कर गिर गया, बच्चे घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप समझ सकते हैं कि उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो कि अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ज्ञान उन्हें मिले। लेकिन स्कूलों की हालत जब ऐसी जर्जर रहेगी तो खतरा बच्चों पर बना रहता है। कोई अनहोनी नहीं हुई है लेकिन घायल जरूर बच्चे हो गए हैं। और ये देखिए वो दृश्य जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई होगी। क्लास टीचर के टेबल पर ये पूरा प्लास्टर गिरा है। जो आसपास बच्चे होंगे उन्हें ज़रूर चोट लगी होगी। फिलहाल वो घायल हैं और ये बताता है कि जो स्कूल शुरू करने से पहले एक निरीक्षण कर लिया जाता है ताकि स्कूल खोलने लायक है, इसकी रिपोर्ट पहुँचे शिक्षा विभाग, तो वो सारी रिपोर्ट देने के बाद ये स्कूल शुरू किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसकी अनदेखी हुई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ का ये पूरा प्रकरण है जहाँ मासूम घायल हो गए हैं क्योंकि स्कूल भवन जर्जर था। चलते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, पहले टीचर का वो सुन लेते हैं, कुछ पीड़ित हैं उनकी भी बात सुनने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ इस घटना के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई है। और तुरंत ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया है इस मामले को देखने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और इसके साथ ही सभी को निर्देशित करके रखा था कि जर्जर भवन की स्थिति है वहाँ पर शिक्षण शालाएँ आयोजित ना करें। तो आज देखते हैं, पूरा प्रतिवेदन मेरे पास आ जाएगा, फिर हम इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। पुराना तो था और नीचे से ऐसा लग नहीं रहा था, सब बिल्कुल कंप्लीट सब फिर नीचे साइड हो सकता है ऊपर पानी का घेराव हो और सरिये से छोड़ दिया प्लास्टर नीचे का बाद। और कितने वो करीब एक पेपर इतना हिस्सा गिरा तो हम चारों पर लगी, 3 बालिकाएं और मैं। तो जर्जर स्कूल में बच्चों की जान खतरे पर बनी हुई है। क्या स्थिति है वहां और ये क्यों हुआ, केवल मध्य प्रदेश के एक स्कूल की बात नहीं, कई स्कूलों की ऐसी शिकायत है। हालांकि प्लास्टर गिरने की घटना केवल एक स्कूल में हुई है। चलते हैं सीधे संजय बैरागी के पास, हमारे संवाददाता झाबुआ क्या बता रहे हैं, क्या अपडेट है उनके पास, जानने की कोशिश करते हैं। संजय जी बताइए, झाबुआ में ये जो घटना हुई है क्या कुछ जानकारी है, अपडेट दीजिए। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। झाबुआ जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा के विषय में कैसी स्थिति है ये आप खुद देख चुके हैं। बच्चे ऐसे में पढ़ने जाते हैं जिनका जो आने वाला भविष्य है वो गढ़ना है। उस बच्चे के भविष्य को गढ़ने की बजाय उन पर कब छत गिर जाए, कब प्लास्टर गिर जाए, कब सिर फुट जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। और आश्चर्य की बात एक ये है कि यहाँ के प्रभारी मंत्री विजय शाह हैं जो शिक्षा जनजाति कार्य मंत्री हैं, उसके बाद भी यहाँ की दशा ऐसी है कि कुछ मतलब बच्चों के कब भरोसा ही नहीं कि उनके माँ बाप को बच्चे के साथ क्या हादसा हो सकता है। कितने लोग घायल हुए हैं और क्या अब इसमें कार्रवाई हो रही है क्या कुछ, कि ऐसे स्कूल में बच्चों को क्यों बैठाया गया जो कि जर्जर था? अभी दो बच्चे घायल हुए थे और एक टीचर को सर में चोट लगी थी, पर अभी सब ठीक है वो। पर अगर उनको ज़्यादा कुछ हो सकता, ज़्यादा लग जाती तो उन परिवारों को क्या होता जिनके घर में एक एक दो चिराग हैं, एक चिराग है जिसके घर का, उनके लिए बहुत मुसीबत का पहाड़ होता। और शिक्षा व्यवस्था कैसी चरमराई हुई है ये इससे साबित होता है कि स्कूल खुलने के पहले उच्च अधिकारियों ने भवनों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया और जिसकी परिणति ये बनी कि आज उनके हाथ पांव में चोट है, सर के जो टीचर है उनके माथे पे चोट लगी है। और ऐसे में नौनिहाल बच्चे
कैसे अपना भविष्य बनाएंगे, बड़ा विचारणीय सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मध्य प्रदेश शासन के जनजाति मंत्री विजय शाह प्रभारी मंत्री है झाबुआ जिले के, उसके बाद ये स्थिति है। तो बाकी जो क्या होता होगा, बड़ा सोचनीय विषय है। ठीक है, तो जहाँ के प्रभारी मंत्री खुद यहाँ के शिक्षा मंत्री हों, वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या इस घटना के बाद कुछ कार्रवाई हो रही है, स्कूल की मरम्मत की बात हो रही है क्या? कल तो पानी बहुत गिरने की वजह से कुछ नहीं हुआ। आज कुछ शायद अधिकारी जाएंगे घटना स्थल पर। कल तो पानी बहुत गिरा था, पर आज कुछ अधिकारी पहुंचेंगे जरूर घटना स्थल पर। ठीक है, चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर जल्द ही मरम्मत किया जाएगा। बहुत धन्यवाद संजय बैरागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जर्जर स्कूल एक मुसीबत बने हुए हैं और पूरा बारिश का सीज़न अभी बाकी है, तो ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर जो जर्जर हैं वहाँ पर कम से कम पढ़ाई ना हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन शायद इस संबंध में कोई गंभीर नहीं है और इसीलिए मध्य प्रदेश की ये घटना सामने आ गई। हादसा तो टल गया, लेकिन अनहोनी को कौन जानता है, कभी भी इस तरीके की अनहोनी हो सकती है। इसलिए जर्जर भवनों को चिन्हित करना ज़रूरी है। शिक्षा मंत्री अगर इस पूरी खबर को देख रहे हैं तो ज़रूर इसमें संज्ञान लें और ऐसे स्कूलों में बच्चे को कम से कम पढ़ने के लिए ना दें। टीचर भी इस संबंध में सजग रहें, तभी ऐसी घटनाएं रुक सकती है। तो ये मध्य प्रदेश की खबर हमने बताई जर्जर स्कूलों की, और ऐसी बाकी स्कूल भी होंगे जिन्हें हम समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। फ़िलहाल जर्जर स्कूल में बच्चे घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इन दोपहर की 2 खबरों पर आज हमने आपको पूरी जानकारी दी। अगले बार फिर नए खबरों के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।